स्टॉल को यहाँ से शुरू करें सर, ठीक है। अब मैं अपने भाइयों को ये दिखाता हूँ, मेरे काफ़ी भाई कहते हैं कि हमें ऑडी में काम करना है, हमें ट्रक के स्कैनर में काम करना है। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये तोहफा जो है ना अपना, ये मशीन जो सामने आप देख रहे हैं, ये तोहफा अपना आज यहाँ पे एक्सटूल के स्टॉल पे लॉन्च होने वाला है। और जिन भाइयों की शिकायत रहती है ऑडी की, बीएम की, स्कोडा वगैरह की, वो सबके लिए आज मैं अपने पूरे स्टॉल पे दिखाऊंगा कि हमारे एक्सटूल के पास क्या क्या टूल अवेलेबल होते हैं। अब हम शुरू करते हैं सर। भाई साहब ये आई लव स्टॉल ये भी दिखा दो एक बार, एक्सटूल। हाँ, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, अपने बहुत बेस्ट सीनियर भाई हैं, आप अच्छी तरह जानते हो, इंडिया मार्केट जानती है। पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पाजी, अपने एक्सटूल ਨੂੰ लेके गल्ला ਹੁੰਦੀਆਂ ने, मैं हिंदी में ही बात करूंगा। हमारे एक्सटूल को लेके बात होती है कि हमारा एक्सटूल ऑडी, स्कोडा वगैरह बड़ी गाड़ियों में ये किस हद तक सक्सेस है और हम कहां तक जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे भाई कुलदीप जी ने बताया है, ये मैंने चेयर इसलिए ली है क्योंकि मैं कोई काम करने वाला था, वरना मैं सारा दिन खड़े रह के भाई के साथ काम करूंगा इधर। एक्सटूल के अंदर बीएम में, मर्सिडीज में, ऑडी में, वैग ग्रुप में जितना भी काम होता है हम उतना ही बताते हैं। कभी हमने वो नहीं बोला कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। लास्ट टाइम में मैंने 2020 मॉडल के ऊपर काम किया BMW के ऊपर एक्सटूल से, ठीक है जी। मैं जो होगा मैं वही बताऊंगा, मैं वो वाला काम बोलूंगा नहीं जो नहीं होगा, ठीक है कुलदीप जी। दूसरी चीज़ ये है, एक्सटूल के ऊपर अभी BMW के ऊपर बहुत शानदार अपडेट्स आए हैं ऑनलाइन कोडिंग को लेकर। आगे जाकर वैग ग्रुप का आने वाला है, और जितने भी अभी काम है, जैसे जब स्टॉल पे जाओगे ना वैसे मैं रेडी कर लूँगा। उसके बाद जब आप आओगे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अब अभी बाकी सर सबसे पहली बात ये है कि जो भी अपने डिवाइस हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देखो किटें लगी हुई हैं, पूरे टेबलों के ऊपर डिवाइस लगे हुए हैं, S6 Elite Pro, PS70 Pro सारे। हम किसी भी डिवाइस से, जो भी मेरे भाई मुझे लाइव देखें या चैनल पे देखें, वो कभी भी आके अभी भी आके मान लो 3 दिन तक हम लोग हैं यहाँ पे, वो ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं अपने किसी भी टूल को। सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पे गए भैया? गुरुजी किधर हो? नज़र इधर है सर। सर काफ़ी हमारे एक्सटूल को लेकर बात करते हैं, हमारे स्कैनिंग में कहाँ तक सक्सेस है, ट्रक वगैरह में तो मैं भी भैया से बात करूंगा, लेकिन अपने ऑडी, बीएम इन चीज़ों को लेके मैंने सर से भी बात की है। मैं एक स्टॉल से बात करता हुआ जाऊँगा। हाँ, तो सर आप क्या कहना चाहोगे अपने एक्सटूल यूजर के लिए, जो भी आपको? नहीं, एक्सटूल यूज़र के लिए जिस प्राइस मनी में अपने टूल्स हैं, कोई दूसरा टूल कंपेयर नहीं करता। हर एक टूल में कमियां होती हैं, किसी में कुछ चीज़ की कमी होती है, किसी की कुछ चीज़ की कमी होती है। जो कमियां हैं वो सुधारी जा सकती हैं, ठीक है ना। आज नहीं कल सुधर जाएंगी, बस आप भरोसा रखिए, हम करके दिखाएंगे। भाई जी सर ने क्या है, हाँ जी पाजी ध्यान इधर रखो। सर ने क्या है भाई, 100% कोई चीज़ नहीं होती, कुछ कमियां होती हैं। जो कुछ कमी होती हैं, जो कमी जैसे मान लो 100% कोई चीज़ नहीं है। जितनी कीमत के हमारे टूल हैं उनसे 1000%, जितनी कीमत के टूल हैं 100% नहीं, उनसे 1000% हमारे टूल सक्सेस हैं। अब हम चलते हैं ट्रक के स्कैनर की तरफ। भाई जी सत श्री अकाल, कैसे हो? बढ़िया। सर हमारे जो ट्रक का स्कैनर है, इसको लेके बहुत सारी हमारे इंडिया मार्केट में बातें चल रही हैं कि हमारा स्कैनर कैसा है, क्या काम कर रहा है, किस हद तक सक्सेस है। कभी भी हमको जो सच्चाई है वो बयान करनी है। आप इस टूल को मैं दिखा देता हूँ एक बार। भाई जी कैमरा थोड़ा पास लाओ। ये अपना ट्रक का स्कैनर है, ठीक है जी। आप इस अपने टूल को किस हद तक टेस्ट कर चुके हो, जो रियल सच्चाई है वो आप चैनल में बयान करें। सर कमेंट्स में तो अभी 1 नंबर पे चल रहा है, और अशोका लीलैंड में BS4 इसमें कामयाब है। अशोका लीलैंड का जो है ना BS4 तक एकदम कंप्लीट चल रहा है। आप कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी चेक कर सकते हैं कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और अपना जो कमेंट्स है टाटा में अपडेट, कमेंट्स में तो एकदम बढ़िया चल रहा है। आप कुछ भी कर सकते हो, डोजिंग कर लो, रीजनरेशन कर लो, मतलब जो भी आप इंजेक्टर चेक करना है, कटअप करना है, वो सब सारा काम कर ले रहा है। 4 में और 6 में दोनों में कर रहा है। और टाटा का अपडेट है जो टाटा में 12 वोल्ट है, उसका अपडेट आना बाकी है, वो भी आ जाएगा आजकल में। सर ने आपको जो जानकारियाँ दी हैं, ये स्पेशल अपने जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे अपने लोडिंग गाड़ियाँ हैं, उनके स्कैनिंग के बारे में जानकारी दी है, ठीक है भाई जी। और ये सर ये जो आपने 2 टूल रखे हैं, दोनों सेम है, अलग है कुछ? दोनों सेम है। भाई जी थोड़ा पास से दिखाना, ठीक है जी। सर नमस्ते, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप बताइए। सर एक्सटूल के बारे में जो है, पहले तो आप कहाँ से हैं ये बताएं। पहले हम SM की बेंगलोर से हैं, एक्सकीस जी, एक्सकीस के नाम से। तो
एक्स टूल के बारे में बहुत लोग कहते हैं टूल ये उस टूल से कंपेयर करते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। तो हमारा जो टूल है हम लोग इसको पहले सबसे पहले तो हम सब भाइयों ने यूज़ किया, उसके बाद हमने मार्केट में इसको उतारा। हम सबसे पहले अपने आप पे सर्च करते हैं, उसके बाद हम कस्टमर को कहते हैं कि आप यहाँ तक इससे काम करो। तो आपके हिसाब से कहाँ तक सक्सेस है? सर हमारे हिसाब से जितने भी टूल है सबसे यूज़र फ्रेंडली टूल है एक्स टूल। जैसे कि पहले जो प्रोफेशनल लोग काम करते थे, अभी अनप्रोफेशनल आदमी भी एक्स टूल से आराम से प्रोग्रामिंग कर सकता है। चाहे वो BCM बदली करना हो या ECM बदली करना हो, बिल्कुल आसानी से जो कम पढ़ा लिखा है वो आदमी भी आपको इससे बदली कर सकता है। और बाकी का अपडेट्स के मैटर में एक्स टूल नंबर 1 है। जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर को दिक्कत है मार्केट में, वही एक्स टूल लेके आता है अपडेट में। सर ने जो भी जानकारी दी आपको, सबके स्टॉल लगे हैं, आपको नई नई जितनी भी अभी तक मैंने वहाँ से कैमरा लेके चला हूँ, अभी तक सारी आपको नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं। भाई जी देखो, एक हमारी गुरबानी में एक लैंग्वेज आती है, वो ही जानता है गूंगे की मिठाई को ना। जैसे गूंगे ने मिठाई को चेक किया लेकिन वो बता नहीं सकता इसमें टेस्ट क्या है। जो एक्स टूल यूज़र यूज़ कर रहे हैं ना, उनको पता है कि एक्स टूल क्या चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं। ये अपने मुन्ना भाई हैं, ठीक है, आप सारे भाई जानते हो भाई को, ठीक है जी। भाई जी आप एक्स टूल के बारे में कहाँ तक आप लोग इसको सर्च कर चुके हो, कितना आप लोग इसको मतलब कि मानते हो कि एक्स टूल यहाँ तक सक्सेस है? बहुत तरह की बातें होती हैं कि हमने इतने का टूल लिया जी, ये काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर और आपने कुछ किटें भी रखी हुई हैं। अगर कोई कस्टमर, भाई जी कैमरा थोड़ा पास लाना, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप लाइव करके दिखाएंगे उसको? बिल्कुल लाइव। सर किसी का भी मन है, कोई भी अगर टेस्टिंग करना चाहता है ना, जो हम लोगों की वीडियो को लाइव देख रहा है, वो यहाँ पे आके लाइव भी अपना टेस्टिंग कर सकता है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले कि जो भी हमारे एक्स टूल यूज़ कर रहे हैं उनको तहे दिल से नमस्कार। और जो भी हमारे एक्स टूल जो यूज़ करते हैं, हम लोग उनका डिमांड होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है, पहले हम लोग उस पर फोकस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी हमारे जो एक्स टूल यूज़ करना चाह रहे हैं, पहले अपना जो काम के अकॉर्डिंग अपना परचेस करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर उनको डायग्नोस्टिक का काम है तो डायग्नोस्टिक का टूल परचेस करें। अगर उनकी चाबी का काम है यानी की प्रोग्रामिंग का काम है तो वो की प्रोग्रामिंग पर जाएं, क्योंकि बहुत सारी टूल है। जैसे हमारा डायग्नोस्टिक की बात करें, जैसे हमारा एक PS70 है, वो एक डायग्नोस्टिक टूल है। और उसमें जो चाबी का काम होता है, उसमें आपके 5 गाड़ी का ज़्यादा काम चाबी का। टाटा, मारुति, महिंद्रा, हुंडा, ये 5 जो गाड़ियाँ हैं चाबी के मैटर में पूरा कंप्लीट है। इसमें आप ECM, BCM, इम्बलाइजर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बाहर से आपको कोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारी इंक्लूड है, आपको कोड बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ की आपका स्कैनिंग फुल होगा। और मैं आपको रोक रहा हूँ, एक रीजनरेशन जो है ना, सूट मार्क्स वाली जो प्रॉब्लम चल रही है, कस्टमर बार बार हम लोगों को कॉल मैसेज करके पूछ रहा है कि रीजनरेशन सूट मार्क्स, इसमें हमारे टूल कौन सा टूल किस हद तक सक्सेस है, ये थोड़ा हम बताएं। देखिए हमारा जो रीजनरेशन, क्योंकि सही बात है सर ने जैसे क्वेश्चन किए, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी गाड़ी आ रही है, वो जो भी अगर डीजल की गाड़ी आएगी उसमें आपका DPF लगा ही आएगा, यानी कि डीजल पार्टिकुलर फिल्टर, उसमें आपका रीजनरेशन के बिल्कुल 100% नीड रहेगा। और इस काम में हमारा जो एक्स टूल है वो कामयाब है। जहाँ तक हम लोग महिंद्रा की, टाटा के जहाँ तक काम किए वो सारी कंप्लीट है। कुछ छोटे छोटे जो चीज़ें हैं हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। और जैसे कि हम लोग काम करके दिखाए भी हैं, और जो हमारी टीम है, और स्पेशल जो काम करने वाले हैं रीजनरेशन में, जो मैडम करती है प्रीति मैडम, आपको बहुत क्लियर समझाएगी कि आपका रीजनरेशन पर कंप्लीट मैडम करती है। सभी एक्स टूल यूज़र भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं ये रीजनरेशन की जो बात कर रहे थे, सर जो हमारे रीजनरेशन की बात कर रहे थे, ये रीजनरेशन कई मायने में हमारे जो डायग्नोस्टिक टूल है, एक्सिस लाइट हो गया, PS70 प्रो हो गया, एक्सिस EB हो गया, एक्सिस प्रो हो गया, ये तीनों टूलों में, हमारे डायग्नोस्टिक टूलों में हमारा BSS का अपडेट, मतलब रीजनरेशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तीनों चारों टूलों से हमारी रीजनरेशन हो जाती है, ज़्यादा टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों की। और ऐसे मेरे को जो भी अगर कस्टमर कोई पूछते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम होती है, वो बताओ कि अगर कभी रीजनरेशन लाइट आता, लाइट बिलिंग करता, रीजनरेशन मांगता, फिर भी रीजनरेशन होता नहीं। महिंद्रा की गाड़ी को तो ज़्यादातर यही है कि जब यूरिया ख़त्म हो जाता है तो यूरिया की लाइट हमारी सो लग जाती है।
अब DPF रीजनरेशन की लाइट भी शो होने लग जाती है। जब दोनों लाइटें हमारी शो होने लग जाती है तो हमारा सूट मास चेक करना होता है कि सूट मास हमारा है कितना। सूट मास ज़्यादा हाई होता है तो हमें रीजनरेशन करनी पड़ती है। और उसमें फोल्डर भी है, जैसे कि महिंद्रा का अगर आपको DPF रीसेट करने का भी ऑप्शन है। बस ये चीज़ मेन इम्पोर्टेंट रखना है, ध्यान रखना सभी भाइयों को कि जो इन्फॉर्मेशन होता है जब भी हम DPF के काम करें, रीजनरेशन का काम करें, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उस इन्फॉर्मेशन का आपको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका रीजनरेशन बिल्कुल नहीं होगा, उसमें आपकी टूल की कोई गलतियाँ नहीं है। आप रीजनरेशन करोगे, सब चीज़ ओके है, फिर भी कभी कल क्या होता है कि जो रीजनरेशन करने टाइम में आपका ब्रेक और जो स्लेटर पैडल है आपका एकदम आइडल में होनी चाहिए, उड़ना चाहिए। उसमें कुछ भाई का क्या गलती होती है, रीजनरेशन हम करते हैं और जैसे हम स्टार्ट किए रीजनरेशन पकड़ा और जो ब्रेक का पैडल है या स्लेटर का पैडल ऑटोमेटिक नीचे डाउन होने लगता, उस केस में भी वो जो कमजोरियाँ है ये बहुत कम भाई पकड़ पाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक डाउन होने लगती है, रीजनरेशन छोड़ देता, उसमें बोलते हैं कि टूल काम नहीं कर रहा। तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम लोग अपने तरफ से पूरा फुल कोशिश है और हम लोग ये काम कंप्लीट कर चुके हैं और छोटे छोटे जो भी फोल्डर है हम लोग आई होप उस पर वर्क कर रहे हैं, बहुत जल्द फरवरी तक कंप्लीट करते हैं। आओ सर अपने काउंटर की तरफ चलते हैं। ये तुई खालसा कीज, ठीक है जी। सर प्लीज़ थोड़ा सा मैनू, हाँ बस हाँ, ये सर तुई खालसा कीज का काउंटर है, ठीक है। ये आप लोग कार्ड देख पा रहे हैं और ये सबसे पहले तो सर ये मीटरों जो अपनी जो वो लगी है ना अपनी किटें, इनको अब अच्छे से दिखाओ किट को। ये जो इनके अंदर लाइटें बिलिंग कर रही हैं देख पा रहे हैं कस्टमर सब, आप कैमरे में देख पा रहे हैं सर। भाई जी ये किटें रेडी हैं, ठीक है, अपने टूल भी रेडी हैं, किटें रेडी हैं, टूल भी रेडी हैं। आप कोई भी गाड़ी की कुछ भी किसी भी टूल को जो है आप टेस्टिंग करके आराम से की प्रोग्रामिंग स्कैनिंग वगैरह आप टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब पाजी आप एक्सटूल के बारे में अपने तुई खालसा की एक्सटूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर ये अपने टूल है भाई जी, सर जो अपने टूल हैं भाई जी आपकी गाड़ी की स्कैनिंग करते हैं, गाड़ी में अंदर क्या फॉल्ट है और उस फॉल्ट को क्लियर भी करते हैं और इससे हम चाबी प्रोग्राम भी कर सकते हैं अपनी गाड़ी की, ठीक है। बाकी इसमें जैसे कोई भी गाड़ी को हम स्कैन वगैरह भी करके दिखा सकते हैं अगर हमको करना है किसी में। और बाकी सर एक्स टूल के बहुत ही अच्छे अच्छे डिवाइसेस होते हैं अपने, बहुत अच्छे। सर आप क्या कहना चाहेंगे एक्स टूल के बारे में? सभी भाइयों को नमस्कार। एस टूल के बारे में बहुत कुछ कहना चाहूँगा। दोस्तों एस टूल एक बादशाह चीज़ है जो कि काफ़ी साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैंने खुद काफ़ी ये प्रोग्रामिंग भी की हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एस टूल के अंदर मिलती हैं। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत से भाई बोलते हैं कि जो भाई बोलता हो भाई एस टूल के लिए कि भी ये चीज़ नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ और जो सर हैं वो सर हैं। मेरी क्वालिटी मेरे अंदर है, सर की क्वालिटी सर के अंदर है, तो अपनी अपनी क्वालिटी अपने आप में है। पर एस टूल वेस्ट इंडिया है, एस टूल के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक कई गाड़ियों में काम किया है, करवाया भी है, कोई दिक्कत नहीं आई है, बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी सबकी अपनी अपनी एक अपनी ब्रांड होती है, जैसे कि एस टूल की अपनी ब्रांड है, अदर टूल की अदर ब्रांड है। तो वेस्ट एस टूल इंडिया, और धन्यवाद सभी भाइयों का। भाई जी देखो अभी मैं दिल्ली में हूँ, अभी मैं महसूस करूँगा कि कश्मीर जैसा इलाका, कश्मीर जैसा मज़ा यहाँ पे क्यों नहीं है, तो वो होगा ही नहीं क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। अगर दिल्ली में हूँ तो दिल्ली की बातें करूँ, कश्मीर की ना करूँ। हम एक्स टूल यूज़ कर रहे हैं तो एक्स टूल पे ही ध्यान रखें, ना कि अदर किसी और डिवाइस पे। सर सत श्री अकाल, किमें हो? ठीक हो जी? भाजी कितना अपना स्टूल है, तो टूलों के बारे मतलब किस तरह आप जो थोड़ा एक्स टूल बारे की कहना चाहते हैं? सर एक्स टूल की प्रोग्रामिंग ਲਈ ਬੈਸਟ ਟੂਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। सब तो बड़ा एक्स टूल ने जो धमाका किया है, इसमें सबसे बड़ा यही एक सबसे फीचर आ चुका है कि कमर्शियल के लिए हमारे पास कोई टूल नहीं आ रहा था। एक्स टूल ने एक ऐसा टूल निकाल दिया जिसके द्वारा हम कभी भी किसी भी कमर्शियल गाड़ी को स्कैन कर सकते हैं। आमतौर पर जो ट्रक मैकेनिक हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि गाड़ी स्कैन कैसे करें, फिर उसको कैसे चलाएं, कैसे स्कैनर होगा, ये सभी डाउट्स इसके अंदर ख़त्म हो चुके हैं जी। मैं तो यही बोलूँगा कि ट्रक वाले जो कोई भी हमारे मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन भाई हैं वो इस स्कैनर को यूज़ ज़रूर करें। बहुत अच्छा टूल है, सुनील जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये आप इस टूल को यूज़ कीजिए और देखिए। भाजी
थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰੀਅਲ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ पूरी जानती है, बाहर के बंदे जानते हैं। हाँ जी, हेलो हाँ जी सर, मैं गुरप्रीत सिंह। हम हाईटेक इसी में रिपेयर अकेडमी खन्ना पंजाब से आए हैं। बेसिकली हम इसी में रिपेयर की ट्रेनिंग देते हैं और टूल्स भी सेल करते हैं। एक्स टूल में हम डील कर रहे हैं और जहाँ पर हम आए हैं इसी में हम 2 महीने का हमारा कोर्स होता है, जो हम आपको पूरी डिटेल शेयर करें, जिसमें हम ECM, BCM, EPS, स्कैनर की ट्रेनिंग, इमोबलाइजर की कोडिंग की ट्रेनिंग, ऑटोमीटर की ट्रेनिंग, सेंसर नॉलेज, वायरिंग चेकिंग की ट्रेनिंग की पूरी डिटेल आपको कराते हैं और 100% प्रैक्टिकल ही ट्रेनिंग देते हैं आपको। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी अगे नूं चलते हैं क्योंकि हाँ जी भाजी की हाल चाल ने, कितना भाजी भाजी की एक्स टूल बारे की कहना चाहोगे तुसीं अपने सारे? देखो सर, पहली गल ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਕਸਪੋ ਲੱਗਿਆ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਕੈਨਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੰਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ जिस तरह ਆਪਾਂ करके दी जाने कि मारुति का आपको BS6 का काम दिया हमने, उसका भी सॉफ्टवेयर जल्दी रिलीज़ होएगा। Hyundai BS6 का काम करके दिखा दिया, उसका भी सॉफ्टवेयर रिलीज़ होएगा। और आपको निसान का भी, मतलब बहुत कंपनीज़ का आपको BS6 का काम करके दिखा दिया। अब उनका सॉफ्टवेयर रेडी है, बस वो रिलीज़ करने के बाद देरी रह गई। तो आने वाले टाइम के अंदर आपको मालूम है, जो आपको देते हैं टाइम टू टाइम आपका काम करके देते हैं, सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई इशू आता है उसका काम कर सकते हो। तो ऐसे ही बस मेरा मेन भाई साहब, जिनसे भी आप टूल लेते हो आप उनसे बिल का जरूर मानें। ये सुनील सर भी बोलते हैं कि आप उनसे बिल जरूर लें, क्योंकि आप बिल के हकदार होते हो। आपको वो वारंटी कार्ड होता है एक तरह का, अगर उसके अंदर पता चलता है कि हाँ भाई साहब ये टूल के आपके वारंटी है, ये टूल के डिटेल्स आपके पास, हाँ इनसे लिया था आपने, तो हम उसके ऊपर कुछ कर भी सकते हैं। जिनके पास बिल नहीं होता उनका तो हम कुछ कर भी नहीं पाते, क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या किससे लिया, कहाँ लिया, क्योंकि वो वाया करके किसी और के थ्रू चला जाता है। तो मेन मोटिव वही है कि आप जिनसे भी टूल परचेज करते हो, या तो वो ऑथोराइज डीलर हो या आपके कोई जान पहचान वाले, आप उनसे भी ले सकते हो। मेन सर्विस पे ही आता है, सर्विस जहाँ पे बढ़िया मिलेगा प्लीज़ आप डिवाइस वहीं पे लीजिए। मेरा कहने का मोटिव यही है। धन्यवाद एक्स टूल इंडिया। सर हम अभी आगे चल रहे हैं, अपने सीरत की मेकर और अपने विकास की पॉइंट अपने वीर जी खड़े हुए हैं। तीनों सगे भाई हैं, तीनों भरा ने, ठीक है। असी फैमिली लो बिलोंग भी करते हैं। सर एक्स टूल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਸਟਮਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸ ਟੂਲ ऑडी ਜਾਂ BM ਜਾਂ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਸਕੋਟਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਐਕਸ ਟੂਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ सक्सेस है। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, मैं हिंदी में बात करूँगा, आप बहुत अच्छे तरह से यूज़ करते हो। तो एक्स टूल हमारा जो है कहाँ तक जो है बड़ी गाड़ियों में सक्सेस है 100%, जिससे कि हम कस्टमर को संतुष्टि के लफ्ज़ों से मतलब कह सकते हैं कि आप यहाँ तक कि हमारा टूल सक्सेस है और आप आराम से अपना टूल कोई भी ले सकते हैं। कौन सा टूल हमारा इन बड़ी गाड़ियों में सक्सेस है, आप ये जानकारी दो। सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त राकेश सिंह, सीरत की मेकर से, दिल्ली से। साथियों, जैसा कि अभी कुलदीप जी ने सभी को समझाया कि कौन सा टूल हमारा प्रीमियम कारों में काम करेगा, तो दोस्तों दरअसल क्या है कि कोई भी पार्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे जी हमारा जो ये X100 पैड 2 है ये पार्टिकुलर प्रीमियम कार करेगा। जी नहीं, हमारा प्रीमियम कार को लेके जो OEM सॉफ्टवेयर जिसमें अभी कुछ चलने लगे हैं वो अपना H6 के नाम से आया हुआ है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतर काम कर रहा है। आपको एक्स टूल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे भी देखने को वीडियो मिलेंगी और सीरत की मेकर चैनल यूट्यूब पे है, उसमें भी आपको देखने की वीडियो मिलेंगी। और जैसा कि आपको पहले आप सभी भाई जानते थे कि जिस टाइम एक्स टूल कंपनी लॉन्च हुई थी इंडिया में, एक हमारा X100 पैड 1 आया था। जिस टाइम X100 पैड 1 में कुछ अटैचमेंट ना लगने की वजह से ज़्यादा उसको डेवलप नहीं किया जा सका, लेकिन ज़्यादातर उसने मारुति और महिंद्रा को काफ़ी कवर करके चला है। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बाद हमारा लॉन्च हुआ था X100 पैड 2। जिस टाइम X100 पैड 2 लॉन्च हुआ तो इसके साथ एक अटैचमेंट निकाली गई KC100 के नाम से। इस अटैचमेंट ने हमें इतना कुछ दिया है, चाबी जगत की लाइन में इतना कुछ दिया है कि मैं खुद एक एंड यूज़र हूँ, एक खुद चाबी बनाने वाला व्यक्ति हूँ जो जानता है इन चीज़ों की क्या अहमियत है। बेसिकली साथियों, फोर्ड की गाड़ी कभी हमारे पास आती थी, फोर्ड कह रहा हूँ, फिएट की गाड़ी पुंटो लीनिया हमारे पास आती थी, तो उसका रिमोट मैच करने के लिए पिन कोड की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था कि हम पिन कोड निकाल के रिमोट मैच करें। जिस टाइम से KC100
और X100 पैड 2 मार्केट में लॉन्च हुआ, उस समय से लेके अभी तक ना तो कोई गाड़ी मिस हुई है। हमारी स्कोडा वॉक्सवैगन की क्यों ना गाड़ी हो, जैसे कि हमने यहाँ सेटअप लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं सेटअप के अंदर, एक बार इसको हटा के दिखाना। जो सॉफ्टवेयर हमारा पैड एलाइट में है, X100 पैड एलाइट में है, वही सॉफ्टवेयर हमारा पैड 2 में है। बस वर्जन चेंज होता है दोस्तों, और स्पीड चेंज होती है, हार्डवेयर चेंज होता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मीटर पे सेफ आ रहा है। अभी आप इग्निशन ऑन कीजिए, ऑफ करके ऑन कीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ सेफ आ गया है। क्यों? इसमें चाबी हमने नहीं लगा रखी है। वैग ग्रुप का काम इतना मस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगा था, हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं खुद चाबी वाला होने के नाते मैं किसी और के पास जाता था, मीटर को खोल के लेके जाता था, उससे चाबी बनवा के लेके आता था। लेकिन जब से एक्स टूल ने अपने डिवाइस और नए नए डिवाइस लॉन्च करे हैं, तो दिन प्रतिदिन काम बढ़ता ही जा रहा है। अब आप देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पे अपने पुराने टूल में दिखाएंगे, पैड में सिर्फ अभी करके, क्योंकि हमारे पास डेमो पीस यही है। आप इसको OBD लगाइए, बहुत ही इजी तरीके से काम करता है। X100 पैड 1, पैड 2, पैड एलाइट, H6। ये हम अपने X100 ऐप में जाएंगे। अब हम जाएंगे यहाँ से वॉक्सवैगन में, सॉरी ऊपर ही आ रहा था शायद, हम वॉक्सवैगन में जाएंगे, एग्री करेंगे। हमारा पैड एलाइट में भी सेम ही फंक्शन है, 4th एंड 5th इमोबिलाइजेशन सिस्टम, इग्निशन स्विच ऑन है हमारा। 4th इमोबिलाइजेशन सिस्टम में जाएंगे, और ये हमें यहाँ से सारी, ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, सारी ICs के नंबर हैं कि किस टाइप के कितने प्रकार के मीटर इसमें आते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पास जो अभी मीटर अवेलेबल है 24 से 32 है। हमने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आप ये देख सकते हैं, हम यहाँ से बैकअप भी ले सकते हैं, प्रोम का भी ले सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं, डाटा ईमो डाटा भी रीड कर सकते हैं। इस तरीके के इतने एडवांस ऑप्शंस मैं यहाँ पे एक बार ईमो डाटा रीड करके आपको दिखाना चाहूँगा। कितनी चाबियाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड? ये आप इसमें देखो, आप ऑलरेडी चाबियाँ भी देख सकते हैं अभी कितनी रजिस्टर्ड है। इसमें अभी 3 चाबियाँ रजिस्टर्ड दिखा रहा है टोटल। तो इसी तरीके से दोस्तों X100 पैड एलाइट, X100 पैड 2, X2 हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, छोटे से लेके बड़े तक, इतना चाबी की मार्केट को इतना ग्रोथ कर दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा काम इस लेवल तक पहुंच जाएगा। हम फिएट का रिमोट नहीं मैच कर सकते थे, फिएट की चाबी नहीं बना पाते थे जी। इस टूल को डेवलप करके नेक्स्ट टूल X100 पैड एलाइट आ गया है, लॉन्च हुआ था अपना, काफ़ी समय से लॉन्च है, पिछले एग्जीबिशन में भी था जिस टाइम हमने PS70 Pro लॉन्च किया था। और आपको यहाँ पे काउंटर पे हमारे पास देखने को मिलेंगे, ये H6 है। ये सारे काफ़ी रेंज हमारी 24 वोल्ट 12 वोल्ट काफ़ी टूल हैं। ये हमारा पैड एलाइट, ये डेवलप करके पैड एलाइट कर दिया गया। तो साथियों फंक्शन गए, काफ़ी फंक्शन बढ़ भी गए हैं। आप देख सकते हो इसमें डायग्नोसिस का ऑप्शन है, ये 2 in 1 हो गया। सबसे बड़ी मजे की बात, ये 2 in 1 हो गया। आप स्कैनिंग भी कर सकते हैं इससे, प्रोग्रामिंग